अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू डूइंग वेल। सो आज हम बनाएंगे शाशलिक बहुत ही आसान मेथड के साथ, जो बनेगा बहुत मज़े का। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सबसे पहले मैंने 1 kg जो हैं वो टमाटर लिए हैं, उनको हाफ़ काट लिया है मैंने जी। तो हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, उसमें आप इस तरह हाफ़ टमाटर हैं जो रख देंगे जी। तो यहाँ पे मैंने सारे रख दिए हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे जी। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे गल चुके हैं। टमाटरों ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया, हमने कोई एक्सेस वाटर नहीं ऐड किया जी। तो अब हम इसके छिलके जो हैं वो उतार देंगे। ऐसे ही आपने सारे टमाटरों के जो छिलके हैं वो उतार देने हैं, ठीक है। जैसे ही आपके सारे छिलके उतर जाएं तो आपने इनको ग्राइंड कर लेना है जूसर में, ठीक है। और ग्राइंड करके इसको ठंडा करेंगे हम जी। तो ये हमारे सारे छिलके उतर चुके हैं, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे जी। तो अब एक कढ़ाई में हम फिर से घी लेंगे, उसमें हम लहसुन डालेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट फ्रेश। तो इसको इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे लाइट गोल्डन हो चुका है। तो इस स्टेज पे जो हमने टमाटर ग्राइंड किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह हमारी जो सॉस है वो रेडी होगी अच्छी सी जी। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें सिरका ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो अब इस स्टेज में हम इसमें कुटी हुई धड़ा मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून। यहाँ पे हम सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। इस स्टेज पे हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे, 1 चम्मच जी। तो आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो अब एक हम कटोरी लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर उसमें पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो वही कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी सॉस में, ताकि ये थिक हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे हम जी। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारी सॉस कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। इस मेथड से आप सॉस रेडी करें, बहुत ही मज़े की बनती है जी। तो अब हम चिकन लेंगे। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, उसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में काट लिया है, बोनलेस। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें धड़ा मिर्च ऐड कर देंगे, कुटी हुई हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और इसमें हम सोया सॉस ऐड कर देंगे जी। तो अब हम इसमें चिली सॉस भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। तो अब हम इसमें जो है तिक्का मसाला ऐड कर देंगे। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेशन के तौर पे जी। तो अब हम फिर से एक कढ़ाई में घी लेंगे, जी। तो अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है जो वो ऐड कर देंगे। तो इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे, ठीक है जी। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जो हमारा जो मैरिनेशन वाला चिकन था उसको भी 2 घंटे हो चुके हैं। सो अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसको और इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए जो है वो पकने के लिए रख देंगे, ढक्कन लगा के जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। इसका जो दही वगैरह था सब कुछ वो हो चुका है मिक्स अच्छी तरह से। इस स्टेज पे ये गल भी चुका है। अब हम 2 शिमला मिर्च लेंगे, क्यूब्स की शक्ल में कटी हुई। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने किस शेप में काटा है इनको।
और ऐसे ही हम टमाटर लेंगे 4, उनको भी क्यूब्स की शक्ल में काट देंगे। अब इस शिमला मिर्च को जो है वो चिकन में ऐड कर देंगे और इसको भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए इसमें। जी, तो हमने प्याज भी ऐसे ही ऐड कर देने क्यूब्स की शक्ल में काट के, इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है इसमें। जी, तो अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसको भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर लग रहा है ये। जी, तो अब हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिली सॉस भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सॉसेस बेसिक होती हैं चाइनीज़ रेसिपी में। अब जो हमने सॉस रेडी की थी माशाल्लाह से वो भी ऐड कर देंगे इसमें, तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, अब हम फिर से सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें, थोड़ी सी चिली सॉस भी ऐड कर देंगे। जी, तो ये हमने कॉर्नफ्लोर का जो पानी था बचा लिया था, वो भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे हम इसमें केचप ऐड करेंगे 1/2 कटोरी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। 10 मिनट के लिए पकने के लिए हम रख देंगे। सो ये 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। शाशलिक इस स्टेज पे बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसकी जो सॉस है वो भी थिक हो गई है। जी, तो ये हमारी शाशलिक की रही फ़ाइनल लुक। आप इसको राइस के साथ खाएं, वाइट राइस के साथ खाएं, चाइनीज़ राइस के साथ खाएं, जैसे आपको बेहतर लगे। जी, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है और ये बना भी बहुत टेस्टी है। जी, तो हम आपको टेस्ट करके भी दिखा देते हैं।